Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Edu Point। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होता है, मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस पढ़ा था, यूटिलिटी क्या होती है वो पढ़ा था। सो बेसिकली है क्या यूटिलिटी? Utility means want satisfying power of a commodity is called utility। Means हमारी जो wants को satisfy कर पाए वो पावर commodity की, वो कहलाती है utility। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे लिया था कि मुझे भूख लग रही है और मुझे फूड चाहिए, तो यहाँ पे फूड क्या है? commodity यानी गुड है, और मेरी wants क्या है कि मुझे फूड चाहिए। सो मेरी wants को satisfy कर पाए उस कमोडिटी में, पावर ऑफ ए कमोडिटी मतलब उस कमोडिटी में इतनी पावर होनी चाहिए जो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। सो यूटिलिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि दो कंसेप्ट और हैं यूटिलिटी को समझने के लिए। पहला कंसेप्ट था कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकंड कंसेप्ट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आज हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी को समझने के लिए फर्दर। सो कंसेप्ट दो थे यूटिलिटी के। फर्स्ट था TU एंड MU वाला, एंड सेकंड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आज हम फर्स्ट वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी हमें सभी को पता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। सो अब हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होती है एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सो टोटल यूटिलिटी मीन्स TU इज़ द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़ फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड। मतलब TU यानी टोटल यूटिलिटीज़ क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज़। सम होता है ये जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उनका सम फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम। मतलब हमने जो कमोडिटी कंज्यूम करी है उसकी जितनी जितनी यूनिट्स हमने कंज्यूम करी है उन सभी का सम, उन सभी यूटिलिटीज़ का सम, वो हमारा TU कहलाता है। TU का फॉर्मूला होता है TUN इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 सो ऑन प्लस UN तक। मतलब ये इन्फिनिटी UN तक चलता रहेगा। U1 मीन्स यूटिलिटी 1, हमें यूटिलिटी मतलब फर्स्ट नंबर पे हमें जो यूटिलिटी मिली उसको, प्लस फिर सेकंड यूटिलिटी, थर्ड यूटिलिटी, जो हम यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं किसी कमोडिटी की, उसकी यूटिलिटीज़ जो हमें मिलती जा रही है उनको हम ऐड करेंगे, वही हमारा TU होता है। जिसमें TUN में TU हमारा होता है टोटल यूटिलिटी फ्रॉम N यूनिट्स ऑफ ए गिवन कमोडिटी। हमें एक कमोडिटी से जितनी यूनिट्स मिल रही है वो हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी। U क्या है? यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मीन्स यूटिलिटी को हमने यहाँ पे नंबर दे दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। N क्या है? नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम, मतलब कितनी यूनिट्स हमने कंज्यूम करी है, N हमारा वो है। ओके, देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स MU। टोटल यूटिलिटी को हम TU से शो कर सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से शो कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मीन्स जब हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें जो भी हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। मार्जिनल वर्ड हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि मार्जिनल का मीन्स होता है एडिशन, मतलब जब हमारी यूनिट्स में एडिशन होने लग जाए, जब हम कंज्यूम ज़्यादा करने लग जाए। सो वही है, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन है टोटल यूटिलिटी, मतलब जितनी हमारी यूटिलिटी है उसमें अगर हम एडिशन करते जा रहे हैं, कोई नई यूटिलिटी, कोई नई यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमारा बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इस फॉर्मूले को अगर हम पढ़ें तो MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट, nth यूनिट्स हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। TUN क्या है? टोटल यूटिलिटी फ्रॉम N यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी कितनी मिली हमें N यूनिट से, वो TUN माइनस 1, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम N माइनस 1 यूनिट। N माइनस 1 यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, वो हमारा TUN माइनस 1 हो जाएगा।
एन क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, जितने यूनिट्स का हमने कंजम्पशन किया है एन हमारा वो कहलाता है। एम यू को निकालने का सेकेंड फार्मूला एक और है, पहला है एम यू एन इज इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, और सेकेंड फार्मूला एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू, जिसमें डेल्टा टी यू, डेल्टा का मीनिंग हमने पढ़ा था चेंज का आना। डेल्टा टी यू मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी, हमारी टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आ रहा है वो ऊपर, डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, क्यू का मीन्स है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स में कितना चेंज आ रहा है वो है डेल्टा क्यू। ओके, सो टी यू और एम यू का कंसेप्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि टी यू और एम यू है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आइसक्रीम कंज्यूम करी मैंने, जब आइसक्रीम की मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम से मुझे 20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली। ओके, जब मैंने आइसक्रीम की एक यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली। वही अब मैंने 22 यूनिट आइसक्रीम कंज्यूम करी, जब आइसक्रीम की सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी मैंने तो मुझे 16 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली। यहाँ अगर मैं बोलूँ कि मेरा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, सो टोटल यूटिलिटी मेरा बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि 20 + 16, यहाँ हो गया 36 यूटिल्स। मीन्स मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, फर्स्ट यूनिट जब मैंने आइसक्रीम की कंज्यूम करी तो मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड यूनिट जब मैंने कंज्यूम करी तो मुझे 16 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो यहाँ में अगर मैं अपना टोटल यूटिलिटी पूछूँ तो मेरा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगा, 20 + 16 36 यूटिल्स। मतलब टी यू बेसिकली है क्या, टोटल यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लास्ट में उसका सम वो टी यू कहलाता है, यानी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशनल यूटिलिटी। मीन्स जो हम एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एडिशनल यूटिलिटी को कितनी आई, जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी थी तो मुझे 20 यूटिल्स यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला, जब सेकेंड यूनिट करी तो 16 यूटिल्स। तो यहाँ पे जो 16 है वो क्या है, एडिशन। ओके, एडिशनल यूनिट। तो यहाँ पे मेरा एम यू क्या हो गया, 16। फिर जब मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो मेरा एम यू कितना हो गया, 10। सो एडिशन होता है मार्जिनल यूटिलिटी एंड सम होता है टोटल यूटिलिटी। ओके, सो इसी एग्जाम्पल को मैं एक टेबल और डायग्राम के साथ शो करती हूँ, उसको हम समझते हैं आगे। अब हम टी यू और एम यू को टेबल और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ मैंने टेबल में आइसक्रीम कितनी कंज्यूम करी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी आइसक्रीम्स कंज्यूम करी है वो ली है। ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। करेंगे कैसे, जब मैंने 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मेरी टोटल यूटिलिटी थी 20, मीन्स 20 यूटिल्स की मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। सेकेंड यूनिट जब मैंने आइसक्रीम की कंज्यूम करी तो मैंने 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मुझे हुआ। मीन्स एम यू क्या था हमारा, एडिशन, और टोटल यूटिलिटी क्या है हमारा, सम। सो 16 यूटिल्स मुझे सेटिस्फाई किया सेकेंड यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम ने। जब मैंने सेकेंड यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करी तो उसने मुझे 16 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन दी। तो यहाँ पे मेरा जो टी यू है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था एम यू का, फॉर्मूला था टी यू का यूटिलिटी का सम। सो फर्स्ट यूटिलिटी में मुझे 20 मिला, तो अगर सेकेंड में 16 है, 20 + 16 36। और वही अगर मैं एम यू निकालना चाहूँ तो एम यू का फॉर्मूला था टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। मीन्स फर्स्ट उसमें मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली और सेकेंड में 36 है यहाँ पे टी यू मेरा, तो 36 - 20 16। सो कैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्जांपल लिया है मैंने एम यू का कि जब मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली जब मैंने 1 यूनिट्स ऑफ
आइसक्रीम कंज्यूम करी। ओके, जब मैंने एडिशन किया, जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो जो अगर मैं यहाँ पे अपनी टोटल यूटिलिटी को ऐड करूँ, सम करूँ, तो वो 36 हो जाएगा। फिर जब मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मेरा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 46 हो गया। जब मैंने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ और मेरी टोटल यूटिलिटी 50 हो गई। उसके बाद जब मैंने फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन किया तो मेरी यूटिलिटी जो है सेटिस्फेक्शन लेवल वो है 0 हो गया और हमारा टोटल यूटिलिटी भी सेम हो गया क्योंकि कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ। जब मैंने 6 यूनिट कंज्यूम करी तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में चला गया, यानी -6। सो मेरा टोटल यूटिलिटी भी माइनस हो जाएगा, तो मेरा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे हो गया 44। सो इसी को हम डायग्राम में समझते हैं। मीन्स बेसिकली TU और MU है क्या, जैसे कि मैंने एक बार मैंने आइसक्रीम खाई, ओके, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। फिर मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, मुझे उससे थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन हुई। फिर मैंने तीसरी खाई तो उससे थोड़ी कम। तो बेसिकली हमारा MU वही है, जो एडिशनल यूटिलिटी हम कंज्यूम करते जा रहे हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कम होती जा रही है और टोटल यूटिलिटी में क्या है, सिर्फ सम हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। होता क्या है, ये मेरा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस में मैं यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लूँगी और y एक्सिस पे TU फ्रॉम द आइसक्रीम। यहाँ मेरे दो टर्म्स हैं, TU और MU, दोनों के लिए अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे हम। ऊपर वाला TU के लिए, नीचे वाला MU के लिए। बिकॉज हमारा MU नेगेटिव में है इसलिए मैंने माइनस के नंबर भी शो किए हैं। सो ऊपर वाला होता है हमारा y एक्सिस, नीचे वाला y डैश। x एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है और y एक्सिस पे MU ऑफ आइसक्रीम। सो इसी टेबल को मैं यहाँ पे शो करूँगी डायग्राम में। सबसे पहले है टोटल यूटिलिटी। जब मैंने 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। ओके, सो 20 यूटिल्स में मैंने डॉट किया हुआ है। जब मैंने सेकेंड यूनिट्स आइसक्रीम की कंज्यूम करी तो मुझे 36 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मैं यहाँ 36 पे डॉट किया है। जब थर्ड करी तो 46, फोर्थ करी तो 50, फिफ्थ करी तो 50। मीन्स यहाँ पे जो मेरा TU है वो 50 यहाँ पे मैक्सिमम है। उसके बाद जब मैंने 6 यूनिट करी तो वो 44 हो गया यहाँ, यानी कि वो नीचे की तरफ आ गया। वहीं अगर मैं अपने MU को देखूँ, जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम की तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 20 था। जब सेकंड करी तो 16 हो गया, थर्ड करी तो 10, फोर्थ करी तो 4, फिफ्थ करी तो मेरा MU क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0। जब मैंने फिफ्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया। उसके बाद जब मैंने 6 यूनिट कंज्यूम करी, 6 यूनिट जब मैंने आइसक्रीम की कंज्यूम करी तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, -6 हो गया। सो नीचे की तरफ -6 इस तरफ आ गया। अब इस डायग्राम को समझते हैं इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू। पहला है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम इज़ ऑन x एक्सिस एंड TU एंड MU इज़ ऑन y एक्सिस। मीन्स मैंने आइसक्रीम की यूनिट को, चाहे TU हो चाहे MU हो, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम हम x एक्सिस पे लेंगे और TU और MU y एक्सिस पे। सेकेंड पॉइंट है TU इंक्रीजेज व्हेन MU इज़ पॉजिटिव। TU तब तक इंक्रीज़ होगा, TU तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमारा MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ तक पॉजिटिव है 4 तक, तो मेरा टोटल यूटिलिटी भी देखो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है 20, 36, 46, 50। मीन्स जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा तो मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा। थर्ड है TU इज़ मैक्सिमम व्हेन MU इज़ इक्वल्स टू 0। TU वहाँ पे मैक्सिमम होगा जब MU मेरा 0 हो जाएगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो एडिशनल यूनिट है वो 0 हो जाएगी तो मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स फिफ्थ पॉइंट पे, तो मैं फिफ्थ यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम में देखूँ तो मेरा जो टोटल यूटिलिटी है वो 50 हो गया। यहाँ पे TU मेरा मैक्सिमम हो गया है और मार्जिनल यूटिलिटी मेरा फिफ्थ यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम में 0 हो गया है, यानी 0 MU। तो ये यहाँ इस पॉइंट पे TU मैक्सिमम होगा और MU 0 होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट कहता है TU फॉल्स व्हेन MU इज़ नेगेटिव।
TU फॉल होना शुरू हो जाएगा, ये TU डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, मीन्स माइनस में चली जाती है। सो 6th यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी -6 हो गई। सो 6th यूनिट में आइसक्रीम की देखूँ तो यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी -6 हो गई। सो TU भी 50 से गिर के 44 पे आ गया। सो बेसिकली यही कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, कि TU तब तक बढ़ेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव रहेगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी वहाँ पे हमारा TU मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई तो हमारा TU जो है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा, मतलब गिरना शुरू हो जाएगा। सो आज हमने यूटिलिटी के कंसेप्ट में से 2 कंसेप्ट में से एक पहला कंसेप्ट पढ़ा TU एंड MU वाला। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड कंसेप्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।